बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कॉलम को इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसी के नीचे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये कंटेनर है हमारा और कंटेनर के अंदर ही हम लोग जो है वो यहाँ पे कमेंट करके लिख लेते हैं इक्वल विड्थ। और इसके अलावा हम लोग ने क्या करना है, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर हम लोग ने क्या करना है, अगेन जो है 4 डिव्स हम लोगों ने क्रिएट कर लेनी और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इक्वल विड्थ और इसको कॉपी करके तमाम डिव्स के अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग जो है वो इक्वल पार्ट्स के अंदर इन चारों डिव्स को जो है वो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फाइनल इसका आउटपुट ये आ रहा है और इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइन ब्रेक यूज कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और ये इसका फाइनल हमारे पास जो है वो आउटपुट आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर इसका कॉपी कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं, बीजी प्राइमरी, कलर डिफाइन इसलिए करें ताकि हमें बॉर्डर ना डिफाइन करना पड़े। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, सॉरी बीजी डैश वार्निंग। सेव करते हैं और सेव करने के बाद ही हमारे पास इसका फाइनल जो है वो आउटपुट आ रहा है। हमने बेसिकली करना क्या है, इन तमाम ये जो 4 डिव्स आ रही है या 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इनको इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड करना है। तो 100 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो इट्स मीन कि एक डिव को जो विड्थ है वो 25% है। 25, 25, 25 एंड 25 इज इक्वल टू 100। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट से क्या करना है, इनलाइन एलिमेंट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे रो, सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनको इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कॉल की क्लास इनमें डिफाइन कर देंगे। अब हमने सिंपल क्या लिखा, कॉल, कॉल मीन कॉलम, और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको जो है वो देखेगा कि फर्स्ट डिव को हमने कॉल डिफाइन किया यानी 25% विड्थ है, तो वो रिमेनिंग डिव को अकॉर्डिंगली जो है वो सेटल डाउन कर देगा कॉल। और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या कर दी, कॉल। अब हमने यहाँ पे ना तो स्मॉल स्क्रीन लिखा है, ना मीडियम स्क्रीन लिखा है, ना लार्ज, ना एक्स्ट्रा लार्ज, और ना ही हमने आगे उसकी विड्थ डिफाइन की है कि कॉल 6, कॉल 5, कॉल बी बेसिकली क्लासेस है जो कि बेसिकली स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर वर्क करती है, या स्मॉल डिवाइसेस की छोटी स्क्रीन है तो उसके ऊपर कॉल की क्लास जो है वो वर्क करेगी। और इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉल 12। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना, इक्वल विड्थ डिफाइन करने। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये डिफाइन नहीं किया हुआ कि फर्स्ट डिव को हम लोगों ने कितने कॉलम जो है डिवाइड, कितने कॉलम डिफाइन किए हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग अगर इसको 3 के 4 कॉलम बना दें तो इट्स मीन 3 × 4 इज इक्वल टू 12। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी विड्थ भी इक्वल आ रही है। क्यों इक्वल आ रही है कि ये ऑटोमेटिकली क्लास क्या करी, हर एक डिव को 25% विड्थ जो है वो असाइन करी है। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने असाइन कर दिया 3 कॉलम, सेव किया और उस केस में भी इसका आउटपुट क्या आ रहा है, हमारे पास सेम आ रहा है। और अगर मैं इसको भी डिवाइड कर देता हूँ 3 में तो देन भी हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है। तो ये क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, सपोज इन दोनों को तो हमने डिफाइन कर दिया 6 कॉलम, दोनों डिव के पास कितने हैं, यानी 25% इसके पास विड्थ है, 25% इसके पास विड्थ है, दोनों के पास 50% होगी। और रिमेनिंग जो 50% उसने उसको भी क्या कर दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप इसके साथ कोई भी कॉलम मेंशन करें या ना करें, आप सिंपल कॉल भी लिख देंगे तो वो क्या करेगा, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इक्वल विड्थ के जो है वो डिफरेंट कॉलम जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि विड्थ भी इक्वल हो और उसके साथ हम लोगों ने मल्टीपल रो क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद ये कमेंट भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इक्वल विड्थ और मल्टी रो। देखते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव डिफाइन करनी है जिसको क्लास हम लोगों ने असाइन कर दी रो। ये हमारी सबसे फर्स्ट रो है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव डिफाइन करनी है जिसको क्लास हमने डिफाइन कर दी है कॉल, और इसके अंदर अगेन क्या लिख दिया हमने, इक्वल विड्थ। और उसके बाद हम लोगों ने एक और क्लास डिफाइन करनी है
और इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या लिख दिया, इक्वल विड्थ। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करेंगे। इसको अभी फिलहाल हम कोई भी क्लास असाइन नहीं कर रहे, लेकिन इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं इक्वल विड्थ। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दो डिव को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसके नीचे हम लोग क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। इसको सेव करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनके कलर डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वार्निंग। और सेव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको भी हमने कॉल डिफाइन कर दिया, इसको भी कॉल कॉल कॉल, यानी इन चारों के पास इक्वल विड्थ है, जबकि इस फिफ्थ के पास जो है वो हमारे पास सेंटर वाली डिव है, इसके पास इक्वल विड्थ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, W100। 100 का मतलब क्या है, विड्थ उसकी क्या आ जाएगी, 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेंटर वाली डिव है, इसको हम लोगों ने टोटल विड्थ क्या असाइन कर दी है, 100। जबकि इस इनके पास कितनी विड्थ हमारे पास, 50% इसके पास है, 50% इसके पास है। और देख सकते हैं कि 50%, 50%, 100% और 100% हम लोगों ने क्या कर दिया, इस डिव को असाइन कर दी। और उसके बाद अगेन हमारे पास दो डिव्स है जिनको हम लोगों ने क्लास क्या डिफाइन की हुई है, कॉल। तो अगेन इसके पास 50% विड्थ है और इसके पास जो है वो 50% विड्थ है। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको मजीद जो है वो हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल। तो कॉल के अंदर हम लोग देखते हैं कि इस वक्त इसकी मैक्स विड्थ क्या आ रही है, 100%। और सेकंड कॉल की हम देखते थे, उसके अंदर भी हमारे पास विड्थ क्या आ रही है, 100%। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इस कॉलम को, इस रो को हम लोगों ने क्या किया, इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया, और ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग 100% शो हो रहे हैं, जबकि एक्चुअली इनके पास विड्थ कितने, 50% इसके पास विड्थ है और 50% हमारे पास सेकंड डिव के पास जो है वो विड्थ है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकंड इस एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास क्या आ रहा है कि अपने अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ही 100% शो हो रहे हैं, जबकि एक्चुअली ये एक रो के अकॉर्डिंगली दो पार्ट्स में डिवाइड है और 50% इसके पास विड्थ है और 50% हमारे पास सेकंड डिव के पास जो है वो विड्थ है। और इस डिव को हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट क्लास असाइन की थी, W-100। इसका मतलब क्या है, उसकी विड्थ हम लोगों ने डिफाइन कर दी है 100 और इसकी रिप्रेजेंटेशन इस वक्त जो है वो एक रो फॉर्म में जो है वो शो हो रही है। तो इस तरह से भी अभी हम लोग जो है वो ग्रिड सिस्टम को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। मजीद ग्रिड सिस्टम के अंदर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। और ऑटो लेआउट, ऑटो लेआउट क्या करेगा, उसकी जल्दी से हम लोग क्विक एग्जांपल कर लेते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यही कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये एग्जांपल मैंने आपको ऊपर भी जो है वो डिफाइन की थी। सिंपल मैं क्या करता हूँ, इन्हीं दो डिव्स को, सॉरी एक डिव यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 6, यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर दिया, 3। अब टोटल कितने कॉलम होंगे, 9। अब वो जो रिमेनिंग स्पेस होगी वो ऑटोमेटिकली किसको असाइन कर देगा, इसको असाइन कर देगा। और ये ऑटो जो है उसको कंप्लीट कर देगा, ऑटो लेआउट। सेव करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किए थे 6 कॉलम, यहाँ पे डिफाइन किए थे 3 कॉलम। अब जो 3 और 9 कितने हो गए, सॉरी 6 और 3 हो गए 9, टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 12 कॉलम। तो कितनी स्पेस हमारे पास रिमेनिंग थे, 3 कॉलम। तो 3 कॉलम ऑटोमेटिकली किसको साइन हो गए, हमारे पास फर्स्ट डिव को। तो ये उसने ऑटोमेटिकली क्या कर लिया है, उसको कवर कर लिया है। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर भी दी थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वल विड्थ स्टैक। इक्वल विड्थ स्टैक का मतलब क्या है कि अगर हम सिंपल कॉल की क्लास असाइन करते हैं, जैसे कि इस हमने एग्जांपल में देखी थी, तो इस कॉलम में, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर हम स्क्रीन का साइज कम करते हैं
तो ये जो 4 डिव्स आ रही है स्टैक फॉर्म में नहीं आ रही। स्टैक फॉर्म का मतलब क्या है कि कॉलम फॉर्म में शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ कॉल की क्लास असाइन की थी, और कॉल की क्लास जो वो स्टैक और कॉल की क्लास मीन स्टैक फॉर्म में शो नहीं। स्टैक फॉर्म का मतलब ये होता है कॉलम फॉर्म में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दो, इसके पास भी 50% विड्थ है और इसके पास भी 50% विड्थ है, यानी 6 कॉलम इसके पास है, 6 कॉलम इसके पास है। लेकिन जैसे हम लोग जो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास शो हो रहा है और ये हमारे पास सेकंड पार्ट शो हो रहा है। जबकि सेकंड एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉल की क्लास डिफाइन की हुई है और चारों को हम लोगों ने इक्वल विड्थ असाइन की हुई है। जबकि ये कॉलम फॉर्म में हमारे पास इसका आउटपुट शो नहीं हो रहा, क्योंकि कॉल की क्लास स्टैक्ड के लिए यूज नहीं होती। स्टैक का मतलब ये है सीक्वेंस में शो नहीं होती, 1 2 3 4 कॉलम फॉर्म में शो नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोगों ने इन तमाम डिव्स को स्टैक फॉर्म में लेके आना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये कोड कॉपी कर लेते हैं, हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और यहां पे हम लोग क्लास असाइन कर देंगे इक्वल विड्थ और स्टैक्ड। इसको सेव करते हैं और सिंपल यहाँ पे हम लोग इसको इक्वल विड्थ देना चाह रहे हैं तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, SM। कोई भी स्क्रीन साइज यहाँ पे हम लोग जो है उसको डिफाइन कर देंगे। आप स्मॉल पे ले जाएं, आप उसको मीडियम पे ले जाएं, सिंपल हम लोगों ने उसके साथ स्क्रीन का साइज मेंशन करना है। और ये डिव्स हमारे पास एक तो इनकी इक्वल विड्थ होगी और दूसरा ये क्या है, ये स्टैक फॉर्म में भी हमारे पास शो होंगी। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये हमारे पास एंड पे इसका आउटपुट आ रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट जब हमने कॉल की क्लास यूज की थी उस केस में ये स्टैक्ड नहीं हो रही थी, जबकि यहाँ पे हमने सिर्फ कॉल और साथ SM लिखा है और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये स्टैक फॉर्म में जो है शो हो रही है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनकी ऑर्डरिंग करनी है। ऑर्डरिंग जिस तरह हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर हम लोग ऑर्डर की जो है प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो कि इंडिविजुअली चाइल्ड के लिए जो है वो वर्क करती है। तो फ्लेक्स बॉक्स के सॉरी बूटस्ट्रैप के अंदर किस तरह से हम लोग ऑर्डरिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर के अंदर ही यहाँ पे कमेंट करते हैं सबसे पहले और एक डिव क्रिएट करेंगे रो के नाम से और उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, 3 डिव क्रिएट कर लेते हैं और उनको हम लोगों ने इक्वल विड्थ से असाइन कर दी कॉल। और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, div 1 2 और यहाँ पे हम लोग असाइन करेंगे div 3। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इनको जो है वो कलर भी डिफाइन कर देते हैं। सेव और सेव करने के बाद ये फाइनली इसका हमारे पास जो है वो आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये फाइनली इस वक्त हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इनका ऑर्डर चेंज करना है। सपोज मैं चाह रहा हूँ जो थर्ड नंबर वाली डिव है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए, फर्स्ट वाली डिव जो है थर्ड नंबर पे आ जाए, यानी मैं इसका ऑर्डर जो है रिवर्स करना चाहता हूँ 3 2 1, या अभी बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आ रहा है तो मैं इसका ऑर्डर किस तरह से रिवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि रो की क्लास क्या करती है, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल और ऑर्डर क्लास आपने इंडिविजुअली जो है वो चाइल्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑर्डर -3। फर्स्ट वाली डिप को मैं कहाँ पे ले गया हूँ, ऑर्डर 3 यानी थर्ड नंबर पे ले गया हूँ 2 और यहाँ पे मैं क्लास असाइन करूंगा ऑर्डर -1। इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसका आप आउटपुट देख सकते हैं कि हमारे पास ये थर्ड नंबर वाली डिव है, ये सेकंड नंबर वाली डिव है और ये हमारे पास फर्स्ट नंबर वाली डिव है। क्योंकि ऑर्डर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, अगर हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो हम उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव यूज करते हैं और अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में मूव करना है तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू जो है वो यूज करेंगे। ऑर्डर 3 का मतलब ये है कि हमने इस डिव को उठा के जो है थर्ड नंबर पे ले गए। थर्ड नंबर का मतलब 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर और 3 हमेशा बाय डिफॉल्ट तमाम डिव का ऑर्डर 0 है और 0 के बाद 3 आएगा तो वो पहले कंपैरिजन करेगा इस डिव के साथ, इसका ऑर्डर भी 0 है, इसका ऑर्डर भी 0 है, तो वो सबसे लास्ट पे, क्योंकि 0 के बाद थर्ड आता है तो 3 सबसे एंड पे चला जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है इसका ऑर्डर 2,
अगेन ये कंपैरिज़न करेगा, ये फर्स्ट डिव के साथ कंपैरिज़न करेगा, उसका ऑर्डर 0 होगा, 0 और 0 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, लेकिन 3 ग्रेटर दैन 2 तो 2 3 से पहले आ जाएगा और इसी तरह इसको स्टैक कर देंगे हम लोग ऑर्डर के फॉर्म में। तो सिंपल हम लोगों ने जो है वो ऑर्डरिंग भी कर ली है, इसके साथ हम लोग देखते हैं ऑफ सेटिंग क्या होती है लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।